हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसे आपको पता है कि आज हम लोग जो पुस्तक और लेखक के संबंध में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, और उससे कुछ संबंधित बातें भी समझेंगे। तो 2013 से लेकर 2024 के बीच में एसएससी जीडी में जितने भी आप देखेंगे पुस्तक और उससे लेखक के संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आज उसको देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तेलुगु जो एक कृति है, तेलुगु क्या एक रचना है, अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन था? हरिहर देवराय, कृष्णदेवराय या बुक्का? देखिए, ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक एक है। हालांकि जो कृष्ण देव राय हैं, कृष्ण देव राय द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कई बार सवाल पूछा गया है, अमुक्त माल्यदा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेंस ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या शशि थरूर? तो जिसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है ना, मनमोहन सिंह। क्योंकि मनमोहन सिंह देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, लेकिन उससे पहले ये वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा जी के कार्यकाल में ये हुआ करते थे, तो इनकी यही पुस्तक होती। ठीक है, अब देखो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी भी एक पुस्तक है। इनका है क्या? वॉरियर्स। ठीक है, या एग्जाम वॉरियर्स, ध्यान रखिएगा, जिसे होता है परीक्षा योद्धा। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा योद्धा, ये इनकी पुस्तक एक है। बाकी शशि थरूर की बात करते हैं तो इनकी भी एक पुस्तक, दो तीन बड़ी पुस्तकें फेमस हैं, जैसे वाई आई एम हिंदू। ठीक है, इनकी एक पुस्तक क्या है? वाई आई एम ए हिंदू, इनकी पुस्तक है। फिर इनकी एक पुस्तक और है, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। एक इनकी पुस्तक है। फिर है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये सारी कई सारी पुस्तकें इनकी भी हैं, शशि थरूर की। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला पुस्तक, अगली क्वेश्चन क्या है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? शशि थरूर की, अमीश त्रिपाठी की, विक्रम सेठ का या आर के नारायण? तो ये जो मालगुडी डेज है, ये पुस्तक है किसकी? तो आर के नारायण का, इनकी पुस्तक है। बाकी विक्रम सेठ की एक पुस्तक ये है, ए सुटेबल बॉय। इनकी एक पुस्तक है ए सुटेबल, ए सुटेबल बॉय। ठीक है, ये सुटेबल वाई इनकी पुस्तक है। ठीक है, देखो जो लीला विक्रम जो सेठ है, विक्रम सेठ, ये भारत की पहली, भारत की पहली महिला हाईकोर्ट की न्यायाधीश, न्यायाधीश लीला सेठ के पुत्र, ये उनके पुत्र। ठीक है, लीला सेठ। तो लीला सेठ जो हैं, ये भारत की पहली, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला, ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है ना, हाई कोर्ट की। और ये किस में? तो जो हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है शिमला में, तो उसकी ये पहली क्या थी? महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश थी किसी भी हाई कोर्ट का। ठीक है, तो विक्रम जो सेठ हैं, ये इनकी पुस्तक है, ये सुटेबल बॉय। ठीक है, बाकी ये जो मालगुडी डेज है, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है आर के नारायण की। ठीक है, आर के नारायण की। फिर देखिएगा, वार एंड पीस, ये पुस्तक किसकी है? व्लादिमीर लेनिन या लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या एंटोन चेखोव? तो देखो, ये जो वार एंड पीस,
जो ये पुस्तक है ये लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, वो है कौन सा, दास कैपिटल, दास कैपिटल ये। बाकी इनकी एक पुस्तक और भी बड़ी फेमस है, द कम्युनिस्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। तो ये पुस्तक जो इनकी आई थी 1848 में आई थी, ठीक है, 1848 में पुस्तक आई थी, ये आपको ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक। चलिए अगला देखिए, अगला पुस्तक अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है, प्राकृत, अवधी, पाली या संस्कृत। तो देखिए वैसे इनकी पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी किसमें, अवधी भाषा में। किसमें लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो रामचरित मानस की बात करते हैं तो आपसे पूछा भी गया सवाल है कि इसमें कितने कांड हैं या अध्याय हैं। कांड मतलब अध्याय हो गया, ठीक है, कांड है यानी कि अध्याय है, अध्याय, ठीक है। तो अध्यायों की संख्या टोटल कितनी है, टोटल है कितनी, 7। कितनी है, 7। बस इसमें ये ध्यान रखो कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। तो अगर सबसे बड़े की बात करते हैं, सबसे बड़ा, तो बताएंगे आप बाल कांड, कौन सा हो जाएगा, बाल कांड हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। तो फिर बताएंगे वो हो जाएगा किष्किंधा कांड, कौन सा हो जाएगा, किष्किंधा कांड, ठीक है, ये सबसे छोटा है। तो ये किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है। वैसे इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं तुलसीदास की जो अवधी भाषा में है, लेकिन तुलसीदास की एक पुस्तक है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका जो पुस्तक है ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ना ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। क्यों, उनकी और सारी पुस्तकें हैं वो सारी अवधी भाषा में, जैसे आप कहेंगे कवितावली, दोहावली, ठीक है, रामलला नैछू, पार्वती मंगलम, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें इनकी अवधी भाषा में है, लेकिन ये विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक किताब लिखी है। ये शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, ट्विंकल खन्ना, अरुणधति रॉय, अरुणधति रॉय। तो देखो ये क्या आपका पुस्तक जो है ट्विंकल खन्ना की है, किसकी है, ट्विंकल खन्ना की है। अरुणधति जो राय है ना, इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, वो पुस्तक आपको ध्यान रखना है, वो पुस्तक है द गॉड ऑफ, द गॉड ऑफ, क्या है, स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी पुस्तक है। और इन्हीं पुस्तक के इनको मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनकी पुस्तक है। अल्लाह देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, बिमल जौलान या उर्जित पटेल। ये सभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसमें ये क्या है, आपके जो आरबीआई है उसके गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है आपका क्या है, रघुराम राजन। हालांकि ये 12वें, हाँ रघुराम राजन, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है रघुराम राजन की है। और अभी देखेंगे जो एक शक्तिकांत दास है, तो शक्तिकांत दास वैसे ये क्या है आपके 25वें नंबर के, यानी 25वें नंबर के क्या थे, आरबीआई के क्या थे, ये गवर्नर। लेकिन अभी 2024 में अब 26वें नंबर के आ गए हैं, तो आरबीआई के 26वें
गवर्नर जो बने हैं दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा ये बने हैं आरबीआई के 26वें गवर्नर, ठीक है, 2024 दिसंबर 2024 में। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सत्यजीत रे, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण। द गोल्डन बोट, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक। किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। कौन सी? द गोल्डन बोट। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक एक और भी है जो आपने सुना होगा, गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। कौन सी पुस्तक एक है? गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इनको 1913 में क्या मिला था? साहित्य का नोबेल मिला था। क्या मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर की और भी सारी पुस्तकें हैं। एक है द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर इनकी पुस्तक है। एक है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये पुस्तक इनकी है, ठीक है। तो ये सारी है। बाकी आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में सवाल पूछता जाता है कि इनका मूल नाम पूछ लेगा आपसे, मूल नाम, तो बताएंगे क्या आप? धनपत राय। कहाँ के थे? बनारस के थे, ठीक है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की जो एक पुस्तक अधूरा है, ठीक है, पुस्तक, वो है कौन सा? एक मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, ठीक है। ये उपन्यास है और ये जो है अधूरा है, पूरा नहीं है, ठीक है। फिर इनके पुत्र आएंगे अमृत राय, वो पूरा करेंगे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद, मंगलसूत्र। सत्यजीत रे, तो देखेंगे ये भारतीय सिनेमा में एक अच्छे खासे क्या डायरेक्टर थे। द ग्रेट टोंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना किस महान यात्री ने किया है? फाहियान अल्बरूनी, निकोलो कॉन्टी, या फिर लुआंग जोंग। तो ये है लुआंग जोंग द्वारा ये क्या है? पुस्तक लिखी गई है। बाकी अगर बात करते हैं कि जो ये अल्बरूनी की बात करेंगे, तो अल्बरूनी आप देखेंगे तो जो मोहम्मद गौरी उसके समय भारत ही आया, ठीक है। फाहियान एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो ये लुआंग जुआंग की क्या है? एक पुस्तक है। आगे देखिएगा, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किस द्वारा लिखी गई है? एंथनी डोयर, पाउलो कोएली, कैथरीन ब्रंश, या रस्किन बार्ड, ठीक है, रस्किन बार्ड। तो हमने देखा होगा कि वैसे तो ये पुस्तक पाउलो कोएली की है, लेकिन रस्किन बार्ड की भी बहुत सारी पुस्तकें, कई सारी क्या है? फेमस है, ठीक है ना, बहुत सारी फेमस पुस्तकें हैं। तो देखिए, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्न से कौन है? चेतन भगत, अरविंद अडिगा, अमीश त्रिपाठी, विक्रम सेठ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये अमीश त्रिपाठी हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें आध्यात्मिक लिखी हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों ने इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इन्होंने अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला। देखो, जो अरविंद अडिगा हैं, इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। और इस पुस्तक के लिए इनको हालांकि क्या मिला है? मैन बुकर पुरस्कार मिला, द वाइट टाइगर। बाकी चेतन भगत की बहुत सारी पुस्तकें इनकी भी हैं, जैसे आप देखोगे एक है हाफ गर्लफ्रेंड, इनकी ही पुस्तक है, हाफ गर्लफ्रेंड इनकी ही पुस्तक है, ठीक है। वट नाइट इनकी वन नाइट ए कॉल सेंटर इनकी पुस्तक है, ठीक है। मिड नाइट इनकी ही पुस्तक है, चेतन भगत। विक्रम सेठ को बताया ही कि द सुटेबल बॉय इनकी पुस्तक है। देखिए आगे देखिए, द एम्पायर्स न्यू क्लोथ्स
द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। कौन सी बाल कथा इसमें से है? एनिड ब्लेटिन, रोवाल्ड डॉहल, ऑस्कर वाइल्ड या हैंस क्रिश्चियन एंडरसन? तो जो आपका सही आंसर जो है वो आपका है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ये एक बाल कथा है, ठीक है, ये एक बाल कथा है। चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किस पर लिखी गई है? शशि थरूर, सत्यार्थ प्रकाश, अभिषेक मनु सिंघवी या मनमोहन सिंह, या मनमोहन सिंह। तो देखिए इसमें जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक है ये मनमोहन सिंह का है। और बाकी और की बात करते हैं यहाँ पर, देखो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये हालांकि पुस्तक तो दयानंद सरस्वती जी का है। और ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये हिंदी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है। वाई आई एम ए अ हिंदू नाम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इससे पहले मैंने आपसे बताया ही कि ये जो पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, ये है शशि थरूर की, ठीक है। एक बेहतर एक कांग्रेसी नेता भी है और काफी अच्छे लेखक भी ये हैं, ठीक है, शशि थरूर। इनकी और कौन सी पुस्तक थी? और पुस्तक इनकी एक थी, आपने पढ़ा होगा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, और क्या वाई आई एम ए हिंदू, इनकी पुस्तक है। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी इनकी पुस्तक है। पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? ठीक है, तो पंडित जो सारंगदेव है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संगीत रत्नाकर। तो ये कह रहा कि किस शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, ये किस शताब्दी में लिखी गई है? तो ये पुस्तक वैसे 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है ना। ये कब लिखी? 13वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई थी। तो देखिएगा, शांताराम, शांताराम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित एक उपन्यास है? ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स, अमिताभ घोष, चेतन भगत या सलमान रुश्दी, या सलमान रुश्दी। तो जिसका सही आंसर है आपका है वो है आपका ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? गौरी खान, अरुणधति रॉय, ट्विंकल खन्ना, सुधा मूर्ति, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका क्या? सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। तो जो सुधा मूर्ति है ये नारायण मूर्ति की पत्नी है। नारायण मूर्ति क्या है? क्या है? ये पत्नी है, ठीक है। और नारायण मूर्ति कौन है? तो नारायण मूर्ति जो है ये है जो इन्फोसिस कंपनी है उसके, इन्फोसिस कंपनी के ये क्या है? संस्थापक है। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक, ठीक है। और सुधा मूर्ति के ही तो जो दामाद थे ऋषि शुनक, ऋषि शुनक, ऋषि शुनक। तो ये क्या है? ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन के पीएम, ठीक है, ब्रिटेन की ये पीएम ये थे, ठीक है, पूर्व पीएम है, ठीक है ना, बने थे ये, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो पीएम है तो उनका जो कैसे जहाँ पे आवास होता है ना, जहाँ पे आवास होता है उसे 10 डाउन स्ट्रीट भी कहते हैं, ठीक है ना। जो ब्रिटेन के पीएम होते हैं वो उनका जो आवास होता है जहाँ पे वो रहते हैं उनके आवास को क्या कहते हैं? उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है 10 10 डाउन स्ट्रीट। 10 टाउन स्ट्रीट, ये क्या है? उनके आवास का नाम। जैसे हमारे भारत में
राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। जैसे देखो नेपाल की जो पीएम है, जो नेपाल में जो भी राष्ट्रपति बनता है तो उसे शीतल आवास कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं शीतल आवास कहते हैं, जहाँ पे वो राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाइट हाउस की बात करेंगे तो जो यूएसए के जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके जो आवास होता है उसे व्हाइट हाउस कहते हैं, व्हाइट। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये पुस्तक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ये बाकी गीतांजलि काबुली ये वाला, ये दोनों पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं, गीतांजलि और काबुली वाला। अगला, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, वासुदेव। तो ये जो है कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई बात नहीं की गई है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसका जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, किस पे लिखा गया है, तो ये जो विषय इसका है वो है राजनीति शास्त्र। क्या है, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस पे लिखा गया एक पुस्तक है ये, ठीक है। विशाख दत्त की जो पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये इनकी क्या है, पुस्तक है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो है इंडिका, इंडिका ये पुस्तक है, ठीक है, इंडिका पुस्तक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन किसकी पुस्तक है। अगला देखिए, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है। मुरुगन पेरियार, लाल माखन सिंह, वीर सिंह सलंगावाकर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो वंदे मातरम गीत है ये हम सभी को पता है कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत है, जिसे 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है एनआईए, उसके अधिवेशन में गाया गया था, गाया गया था, ठीक है, गाया गया था इसको, ठीक है। लगभग इसको गाने का जो होता है 65 सेकंड होता है, ठीक है। वंदे जो राष्ट्रीय गीत होता है इसको गाने का समय कितना होता है, 65 सेकंड होता है, ठीक है। जो राष्ट्रगान है 52 सेकंड, ये 65 सेकंड। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंडर नेहरू पुरस्कार मिला है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, कृष्णा एला, थिरुविदाई मरुदुर या महमूद सुमानी। तो ये सोवियत लैंडर, तो इसमें शायद ये आपने अभी देखा किसी में ये सवाल ये पूछा गया था, और ये सही आंसर किससे है इसमें, बिरजू, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है कथक से, किससे, कथक से। और तो अभी इनका 2022 में निधन हो गया, तो लेकिन ये 1986 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है इनको, विभूषण। तो पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं। देखो ये सवाल फिर से आ गया, पहले भी आपने पढ़ा है। तो ये कौन है, ए आर रहमान। कौन है, ए आर रहमान। तो एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, और ये म्यूजिक डायरेक्टर, ये क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर है ये, ठीक है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है। देखिए, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2022 डैश डैश ने जीता है। तो जो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड है ये हर साल मिलता है, और किसी एक नर्तक या नर्तांगना को भी मिलता है। तो जो इस बार मिला है वो मिला है किसे, अपर्णा सतीशन को मिला है, ठीक है ना। अपर्णा सतीशन को ये पुरस्कार क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है आपका, लास्ट सवाल है, 25 क्वेश्चन के पूरी ये क्या था, एक श्रृंखला था।
देखिए डैश डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रोतिमा देवी वेदी, अरलामेल वेल्ली, नर्तकी नटराजन या यामिनी कृष्णमूर्ति। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है, नर्तकी नटराज। तो नर्तकी नटराज ये क्या है, एक कह सकते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है, नृत्यांगना है। मतलब पहली ये ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री मिला है किसी भी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य के लिए, ठीक है। तो नर्तकी नटराज ये क्या है, एक नृत्यांगना है मान सकते हैं जो भरतनाट्यम से क्या है संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल थे 25 क्वेश्चन। इसको आपने अच्छे से समझा होगा और इस पर वर्क करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।